नमस्कार, जय श्री महाकाल। त्रिकालदर्शी भारत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अरविंद यादव। इस वक्त हम पहुंचे हैं पिछोर और हमारे साथ पिछोर विधायक माननीय प्रीतम सिंह लोधी जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। सर, आपने पिछोर में काफ़ी संघर्ष किया, कैसा रहा सफ़र यहाँ तक का? सफ़र बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा जी ये मेरा 25 साल का संघर्ष है। जी लेकिन जब मैं जहाँ लोगों की सहयोग करने आया तो लोगों ने मुझे पसंद किया जी और उसी पसंद का आज नतीजा है कि हम अपने काम पर खरे उतरे और लोगों ने पसंद करके आज विधायक की कुर्सी पे बिठा दिया है। आज अब लोगों का कर्तव्य तो पूरा हो गया, जी अब हमारा कर्तव्य है जी कि लोगों की कैसे सेवा की जाए। तो हम तो बिल्कुल मन से, दिल से, ईमानदारी से, वफादारी से इस पिछोर ने क्या है कि सेवा के लिए तरसता रहा है 30 साल। तो अब हमें तरसने नहीं देना है लोगों को, वो सेवा करनी है कि लोग संतुष्ट हो जाएं सेवा से। ऐसी सेवा करनी है लोग। सर, चुनावी माहौल चल रहा है, आप जगह जगह जा रहे हैं, किस तरह का आशीर्वाद मिल रहा है? बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। जहाँ भी जाते हैं लोग प्रभावित होते हैं क्योंकि 30 साल के मारे धारे हैं। और अब तो एक इतनी अच्छी चीज़ आ गई है कि हमें 1 पे 11 बोलते हैं ना, 1 पे 11 हो जाते हैं। तो हमें ऐसा सांसद का कैंडिडेट हमें ऐसा दिया है शीर्ष नेतृत्व ने कि पिछोर सीपरी गुना के मतदाता और कार्यकर्ता भाजपा के एक मान के चलना भाग्यशाली हैं। बड़ी तपस्याओं के बाद हमें ऐसा कैंडिडेट मिलता है। लेकिन हमको थोड़ी सी निवेदन से ही सरकार ने और प्रभु ने हमको ऐसा कैंडिडेट दिया है जो वास्तव में केवल 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 विकास चाहता है और विकास के आगे कुछ नहीं। विकास पुरुष, विकास मसीहा, विकास महाराज कि जिनने चंबल संभाग में मध्य प्रदेश में लोगों को विकास करके दिखाया है। न किसी की गुटबाजी में रहते वो जी, न किसी की भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, अन्याय किसी में भी इन्वॉल्व नहीं रहते। वो केवल केवल अगर इन्वॉल्व रहते हैं तो गरीबों की सेवा और विकास। तो वो हमें को मिल गए और चुनाव के बाद में महाराज के साथ कदम से कदम मिलाकर हम विकास को सीपरी गुना में दौड़ाएंगे। सर, जब महाराज का टिकट भी क्लियर नहीं हुआ था, उससे पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने उसमें टिकट की मांग की थी महाराज की। हाँ, बिल्कुल मांग की थी। वही तो मैं कह रहा हूँ, हम तो आपने तो पहले से मांग की थी। हम तो मंच से ही बोलता था और मैं तो अगरबत्ती लगाता था कि हे प्रभु, हमको महाराज जैसा कैंडिडेट दो, महाराज जैसा कैंडिडेट दो। क्योंकि आपने भी देखा है पूरे देश में सारे नेताओं में अगर सबसे सुंदर हैं तो वो हैं जी, देखने में सुंदर, दिल के सुंदर, मन के सुंदर, सभ्यता वाले, शक्तिमान, शौर्यवान। मतलब ऐसी कोई उनके अंदर चीज़ नहीं है जो खूबियाँ महाराज के अंदर ना हो। कहीं ना कहीं जो आपने मांग की थी पार्टी ने उसको पूरा भी कर दिया। पार्टी ने पूरा कर दिया। अब तो बस भगवान से ये है कि यहाँ की सीपरी और गुना की जनता से मैं आवेदन करना चाहता हूँ, कल 7 तारीख को चुनाव है, कमल का फूल सवेरे से ही खिलाना शुरू करें। अपना टेस्ट मैच नहीं खेलना है। कल का दिन कार्यकर्ताओं के लिए 2020 का मैच है। दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, चौके छक्के कल कार्यकर्ता लगाएंगे और लाखों वोटों से पार करेंगे। कहीं ना कहीं हम माने कि विधानसभा चुनाव की तो उसमें लाडली बहनों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा था और इस अब लोकसभा के चुनाव में अब आपका विपक्ष ने भी एक बड़ी योजना लेकर आए, महालक्ष्मी योजना। उनने कहा हम हर माह महिलाओं के लिए 8,500 रुपये देंगे। कितना प्रभाव? वो लेके आए, हम करते हैं। वो लाते हैं, हम करते हैं। वो सपने देखते हैं, हम सपनों को साकार करते हैं। कितना फर्क है। अरे कांग्रेस तो मैंने पहले ही कह दिया था, मैंने तो विधानसभा में ही जी, चंबल की गहराइयों में दफन हो चुकी और इतनी गहराइयों में दफन हो गई है ये कि अब कांग्रेस को ऊपर निकालने में ही इनको 20-25 साल लग जाएंगे। इसको मोदी जी कहते हैं। मोदी ने इटली की रानी को कैटली बना के चाय पी डाली। इसको मोदी जी बोलते हैं। मोदी जी है तो मुमकिन है। और ये मान के चलना कि जो मोदी जी ने कहा है कि आपकी बार और 400 पार, तो 400 पार है ये। कहीं ना कहीं युवाओं की बात करें तो
आपके विपक्ष से मैनिफेस्टो में आया है कि युवाओं को ही 8,500 रुपये देंगे महीने का। कितनी सत्य? देखो, बहनों की कहा, बहनों के लिए कर दिया। जी राम मंदिर की कहा, राम मंदिर का कर दिया। 3 तलाक की कहा, 3 तलाक कर दिया। 370 हटाने की कहा, वो उठा दिया। पाकिस्तान को बिल्ली भींगी बिल्ली बनाने की कहा, भींगी बिल्ली बना दिया। तो जो भारतीय विपक्ष का कहना है कि युवाओं को बेरोजगार कर दिया। हाँ, लेकिन देखिए यार, ये रोजगार बहुत संकित है देश के अंदर। अब धीरे धीरे देखो, कोई भी चीज़ होती है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई फुर्र सब कुछ हो गया। लेकिन हमारे मोदी जी ने ये 5 साल का, जो आपकी 24 में जो वोट डालेगा, 5 साल का खाका पहले से खींच के रख लिया है कि हमें 5 साल में क्या क्या करना है। उसमें ही नौजवानों का रोजगार की भी व्यवस्था बनाई है। तो हम रोजगार भी मोदी जी निकालेंगे, रोजगार भी करेंगे, क्योंकि हमारा देश अब की बार विश्वगुरु बनने जा रहा है। और जहाँ विश्वगुरु बना तो सारे देशों का बॉस, तो बताइए फिर रोजगार तो कदम चूकेगा हमारे देश के। कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार आई थी वो कर्ज माफ़ी पर आई थी। इस बार इन मैनिफेस्टो कर्ज माफ़ी का भी मुद्दा दिया, क्या किसान इससे प्रभावित होंगे? अरे कर्ज माफ़ी काय की माफ़ी कर्ज मजे की बेचारे आदिवासी ने के, बेचारे ने के, गरीबों ने के 1,000 रुपया सब्जी के मिलते थे, बा और खाए दे, वो और काट दी बिन्ने। सोचिए, आदिवासी समाज 70 साल से कांग्रेस को वोट दे रहा है, इनके हाथ भी नहीं काटे। इस केपी सिंह के, कमलनाथ के हाथ भी नहीं कांपे कि हम किस प्रकार से हमको ये वोट दे रहे हैं, हम इनका पैसा काट रहे हैं। वो तो जय जयकार वो महाराज सिंधिया जी की। जब उन्हें देखा कि गरीबों पे अत्याचार अन्याय हो रहा है, उन्हें फटाक से सरकार पटक दी गरीबों की, और दोबारा से सरकार बनवाई भारतीय जनता पार्टी की। शिवराज सिंह जी आए और फटाक से 10-10 हज़ार रुपया आदिवासी भाइयों के लिए तुरंत दिया कि नहीं दिया? जी हाँ? तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में क्या रिजल्ट रहने वाला है इस बार? मध्य प्रदेश 29 की 29, एक भी नहीं दोगे? एक भी नहीं देंगे हम। छिंदवाड़ा भी ले लो? अरे हम वो भी ले लेंगे, ये मांगेंगे हम तो भी नहीं देंगे। हाँ, एक भी, हमारे मोदी जी ने मना कर दिया, इनको एक भी नहीं देनी है। तो कहीं ना कहीं मोदी का सपना पूरा होगा 400 पार? बिल्कुल 400 पार, और भाजपा सरकार, और फिर से मोदी सरकार, ये तो तय होना है। मोदी जी बोल देते हैं, भगवान उनकी कृपा ही ईश्वर की है, भगवान जी राम जी की कृपा है उनके ऊपर, तो भैया गरीबों की कृपा है उनके ऊपर। तो इतना शक्तिशाली, इतना धैर्यवान हमारे देश को प्रधानमंत्री मिला है कि हम गौरवान्वित होते हैं कि हमारे देश को ऐसा पहली बार व्यक्ति मिला है। दोस्तों, वो तो क्या है, वो तो महापुरुष हैं। ये तो तपस्वी लोग हैं, ये तपस्या करके आए, तपस्वी लोग हैं, ये तप के आज देश की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपका सरकार का कहना है कि इस बार 400 पार कराओ, और दूसरी बात, आपकी बार कृष्ण जन्मभूमि का नंबर है। बिल्कुल, देखिए ये देश हिंदुत्व का है, और हम हिंदुत्व पे ही नहीं लड़ेंगे और हम हिंदुत्व का ही काम नहीं करेंगे, फिर हमारा हिंदुस्तान में जीने का क्या मतलब है? सोचिए, हमारे राम भगवान 500 साल से टेंट में रहे, शर्म नहीं आई इन लोगों को? सोचिए, अपने घर बना लिए, गद्दे डलवा लिए, महलों में रह रहे, महल बनवा लिए, एसी लगवा लिए, और राम भगवान टेंट में। अगर टेंट भी फट जाता था, बदलना पड़ता था, तो सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी। कहाँ? हिंदुस्तान के अंदर ही। अगर उनके कपड़े बदलना पड़ते थे तब परमिशन लेना पड़ती थी। अरे चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाए कांग्रेस, तो चुल्लू पर नहीं, चम्बल में डूब के मर जाए, कि जिनको हमारे देश में ही और हमको राम भगवान के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। आज देखिए भव्य मंदिर बनाया, आज तो जय जयकार हो रही है राम जी भगवान। उमा भारती जी आई थी, उनने कहा था 400 क्या, हम तो चाहते 500 भी हो जाए पार। हाँ, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक तरफा चुनाव है, जनता कोई एक ही चीज़ दिख रहा है, हर कोने में, हर जगह एक ही आवाज़ है, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, दूसरी चीज़ है ही नहीं है। कल मतदान होना है, तो आप पिछोर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं पिछोर की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, सवेरे नहा धो के और पूजा करके, और सवेरे से ही 20 मैच शुरू करें, चौके छक्के मारना शुरू करें, शाम के इस टाइम तक दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन, कमल का फूल, कमल है। दूसरा बीच में कोई नहीं, केवल कह रहे हैं तेरे अंगने में मेरा क्या काम है। तो पिछोर में पंजे का कोई काम नहीं है। तो कहीं कहीं मतलब हम माने महाराज का, तो महाराज का पिछोर से
बहुत ज़्यादा लगाव है, हमेशा से महाराज जीतते आए, पिछले कई पंचवर्ष अभी तक महाराज पिछोर से कभी हारे नहीं। इस बार क्या रिजल्ट है पिछोर का? बड़ी बात, बहुत अच्छी बात की आपने। जब बुरे समय पर पिछोर ने नहीं हराया तो अब तो महाराज को पिछोर सर आंखों पर रख कर दिल्ली भेजेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ओके, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद। आपका चैनल प्रभु से प्रार्थना करेंगे ऊंचाइयाँ छुए। तो ये थे पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी जी जो हमसे अभी चर्चा की। कैमरामैन बीपी सिंह यादव के साथ हम अरविंद यादव, त्रिकालदर्शी भारत न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।